कैसे आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि अगर आप यूपी से जीएनएम करना चाहते हो 2026 में, तो उस जीएनएम करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, और सिलेबस की पीडीएफ को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वन बाय वन करके सारी चीज़ें देखते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नर्सिंग गुरुकुल के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली आप वहाँ से इस पीडीएफ को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जो नर्स एग्जाम है जीएनएम का, उसकी एक्सपेक्टेड डेट कब रहने वाली है, टेंटेटिव डेट कब रहने वाली है, धीरे धीरे देखें तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो अप्रैल में है। यानी कि अप्रैल में आपके जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म आ जाता है। यानी कि आप यूपी जीएनएम का जो फॉर्म है अप्रैल में भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट मई तक रहती है। यानी कि आपको 25 से 30 दिन का समय मिलता है कि आप अपने फॉर्म को फिल करो। और एडमिट कार्ड आपका जून में रिलीज किया जाता है और आपका एग्जाम भी जून के महीने में ही होता है। और हालांकि आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई में जारी होने की संभावना रहती है, बिकॉज 2025 में सेम यही चीज़ देखी गई थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपका जो यूपी जीएनएम का एग्जाम होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन ये जो कोर्स है वो रन होता है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 का हम पैटर्न देखेंगे। बच्चे क्या देखेंगे? पैटर्न देखेंगे। पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि इस एग्जाम में जो एग्जाम का मोड है वो ऑफलाइन होने वाला है, ओएमआर शीट पर बेस्ड होने वाला है। यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी। जिन बच्चों को ओएमआर शीट क्या होती है नहीं पता है, मैं बता दूं, ओएमआर शीट में आपको गोले फिल करने होते हैं, बबल्स को फिल करना होता है। जो क्वेश्चन सही होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अब जो ऑप्शन सही है ओएमआर शीट में आपको फिल करना पड़ता है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और यानी कि ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। ड्यूरेशन यानी कि आप कितने घंटे का या कितने मिनट का आपका पेपर होने वाला है, तो टोटल 140 मिनट का पेपर होता है, 2 घंटा 20 मिनट का। टोटल आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100 ही नंबर के होते हैं। ध्यान रखना, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 ही नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और आपका 140 मिनट दिया जाता है, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट दिया जाता है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और कोई भी निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। एंड अगली बात हम यहाँ पे करें, अगली बात क्या करेंगे हम? अगली बात करेंगे कि आपका जो पेपर है वो लैंग्वेज किस मीडियम में रहता है, हिंदी में पेपर आता है, इंग्लिश में आता है। इसके बारे में अगर हम बात करें, आपका जो पेपर है हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। जिसमें आप करना चाहे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने बताया कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो 100 क्वेश्चन कौन कौन से विषय के होने वाले हैं, किस विषय के कितने क्वेश्चन आएंगे, उसको डिटेल में जानते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना कि सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस आपकी बच्चे जो है क्लास 10th लेवल की, यानी कि विज्ञान आएगा आपके एग्जाम में, वो भी क्लास 10th लेवल का साइंस। अब जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट शामिल होंगे, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे। क्या? क्लास 10th की जो साइंस होगी उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। उस साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपका इंक्लूड रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज आपकी क्लास 12th लेवल की आएगी, जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश आपकी क्लास 12th लेवल की आएगी, जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। और आपका टोटल ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 नंबर के, बिना किसी निगेटिव मार्किंग के। अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कि साइंस का सिलेबस क्या है। मोशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये फिजिक्स में आ जाएगा आपका। केमिस्ट्री में मैटर, एसिड्स, बेसिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शंस, ये आपका केमिस्ट्री में आ जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड डिजीजेस, ये आपका बायोलॉजी के चैप्टर्स है यूनिट्स के साथ। ठीक है, अब आगे अगर हम देखेंगे कि जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाता है। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स पूछी जा सकती है इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पूछी जा सकती है, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जनरल साइंस अवेयरनेस, हेल्थ केयर रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और वहीं पे इंग्लिश में बात करें, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, राइटिंग स्किल बेसिक्स। ठीक है, आगे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि भाई जीएनएम का जो एग्जाम है वो कौन कौन से लोग दे सकते हैं, तो मैं बता दूं सबसे पहली जो क्राइटेरिया है जीएनएम को करने के लिए, आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए मिनिमम।
ठीक है। या फिर आपका 31 दिसंबर 2026 को आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है 10+2 होना चाहिए, यानी कि क्लास 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 12th आप पास आउट होनी चाहिए, तभी आप फिल कर सकते हो, जिसमें आपका इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। साइंस वाले बच्चे ही प्रेफरेबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। या फिर आप अगर 12th पास आउट हो और आपने एएनएम भी कर रखा है तो भी आप जेएनएम के फॉर्म को फिल कर सकते हो। 12th 10+2 के साथ साथ यानी कि हेल्थ केयर साइंसेस को भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप कर सकते हो, क्या जीएनएम का फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर अगर आपने सिर्फ एएनएम भी कर रखा है ना, तो भी आप क्या कर सकते हो बच्चे, तो भी आप यूपी जीएनएम का फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस वाले बटन पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, भैया सिलेबस क्या है कैसे, सारी सी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और इस वेबसाइट का हमारे नर्सिंग गुरुकुल का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर्स मिल जाए यूपी जीएनएम के, तो हमारा नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग बन सके और आपका सिलेक्शन 2026 में हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।